एक ही मैच के बारे में बात हो रही है। हम ओबियसली गोल था कि वो मैच भी जीते, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मेन गोल हमारा वर्ल्ड कप जीतना है, और वही प्रोसेस हम उसको फॉलो ही कर रहे हैं। कभी कभार आपको उसमें रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आपके प्रोसेस अच्छा है और आप अच्छी चीज़ें कर रहे हैं तो इवेंचुअली आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। नहायत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है जी, इंडियन टीम अब तुम्हारी खैर नहीं है। इंडिया अब नहीं बचेगा पाकिस्तान के हाथों, ऐसा कहना है पाकिस्तान के प्रीमियम ऑलराउंडर शादाब फुलटास खान साहब का। ख्याल से ऐसी बातें, उन्होंने बड़ा कुछ किया है, बड़ी अचीवमेंट है। आईसीसी इवेंट में T20 की अगर क्रिकेट होती ना, मेरे ख्याल से हम लोगों ने कोई 10 बार चैंपियन हो जाना था, जैसे वो प्लेयर्स थे, इतने बड़े वो प्लेयर्स थे। लेकिन ऐसे कहना अपने सीनियर्स को, मेरा नहीं ख्याल, सवाल करना हर किसी मीडिया का हक है, जवाब अच्छे तरीके से देना। मेरे ख्याल से वही एक बात है कि मैं अब यूसुफ भाई ने जो बात की थी ना, वो मुझे याद आ गई है कि बिल्कुल उन्होंने सही कहा था। तो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेट कह लें कि जो मैच हम 10 विकेटों से जीते थे, उसके बाद बहुत से प्लेयर्स समझ रहे थे हमसे अच्छा कोई है ही नहीं, जब हमने इंडिया को हराया था। हाँ, तो डिसरिस्पेक्टफुल हो गए थे। कोई बड़ा, अगर आपका हेड कोच कोई बात कर रहा है, आप उसको फ़ोन देख रहा है, कोई इधर देख रहा है, तो वो चीज़ें मेरा ख्याल उस मैच के बाद शुरू हुई हैं। और ये अच्छी चीज़ नहीं होती किसी भी प्लेयर के लिए, ग्राउंडेड होना पड़ता है आपको। इन लोगों का ये करंट जनरेशन प्लेयर्स का ये बड़ा मसला है कि एक अच्छी परफॉर्मेंस हो जाए या कुछ हो जाए, एक टच ऑफ एरोगेंस आता है जो कि होना नहीं चाहिए, क्योंकि इतना कोई ऐसे ये कोई क्वालिटी प्लेयर्स है नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट यार। लेकिन ऐसा आपको शो करेंगे जैसे ये एहसान कर रहे हैं पाकिस्तान से खेल के, ठीक है। बातें इनकी आप अजीब अजीब से सुन लें, मतलब लाइक एक होता है कि आप यू लूज फेथ इन समथिंग। इट्स हैपनिंग विद पाकिस्तान क्रिकेट नाउ। यार कब शर्म आएगी, ओ यार कब शर्म आएगी, ओए हमें कब शर्म आएगी, हम कब ये बातें करना छोड़ेंगे। 2 दिन पहले इंडिया से आप कुत्ते की तरह हारे हो, जलील हुए हो आप लोग इंडिया से 2 दिन पहले, और आपने वो ढीठपन नहीं छोड़ा अभी तक अपना। आप स्टिल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के इंडिया को चैलेंज कर रहे हो। मानना है कि चले वर्ल्ड कप में नहीं जीते हमारे लेजेंड इंडिया से, वर्ल्ड कप 50 ओवर वर्ल्ड कप जीते हैं, सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल खेले हैं, फाइनल खेले हुए हैं, T20 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं। तो आप ठीक है इंडिया से जीत गए, तो फिर आपको ट्रॉफियाँ उठा के लेके आना चाहिए था ना, सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना चाहिए था। आप पहले राउंड से बाहर आ गए हैं, आप थ्रू नहीं करते सेमीफाइनल में। ठीक है 21 में किया आपने, 22 में किया, 22 क्रेडिट दें हॉलैंड को, नीदरलैंड को, जो साउथ अफ्रीका से जीते। हम अपनी परफॉर्मेंस से थोड़ी पहुंचे, वो पहुंचे हैं तो हम लोगों ने सेमीफाइनल फाइनल खेला है। तो मैं तो टीवी पे बैठ के हर वक्त ये सवाल करता रहता हूँ कि भाई जो सारे मुझे बोलते हैं कि आप इतनी बातें करते हैं, तो मैं आगे से कहता हूँ भाई अगर मैं बातें करता हूँ तो मेरा मुंह भी तो बंद करवाओ। मैं तो कोचिंग नहीं कर रहा, जो मुझे सारे कहते हैं कि यार आप बातें करते हैं, जाए आप कोचिंग करें। भाई मैं तो पहले दिन से कह चुका हूँ मुझे कोचिंग का शौक ही नहीं है, ना मैंने इस सिस्टम में जाना, इज्जत विज्जत कुछ है नहीं है, ठीक है। जो जाता है, जो 15-15 साल से 10-10 साल से जो काम कर रहा है, हमारे बॉलर्स का हाल चेक कर लो, हमारे बैट्समैनों का हाल चेक कर लो, तो ये जो इतने अरसे से इतने भारी पैसे लेके सारे काम करते हैं, डिमांड एक देखो क्या करते हैं, नीचे कोई नहीं आता है। अकेडमी में जाना है, पाकिस्तान टीम जानी है, पाकिस्तान का बैटिंग कोच, पाकिस्तान का बॉलिंग कोच, पाकिस्तान का हेड कोच, पाकिस्तान का मैनेजर, नई जॉबें निकाल देते हैं, सब जाना पाकिस्तान टीम में। और ऑफर क्या होती है, यार जो बाहर के कोच को पैसे दे रहे हैं ना, इतने मुझे दें, ठीक है, ये सब चलता है। उसके बाद होता क्या है, सकलैन मुश्ताक ने कितना अरसा काम किया, मुश्ताक अहमद ने, मैं भी टीवी पे बोलता रहा, औरों ने भी पता नहीं बात की या दोस्तियां आ रही निभाते रहे, मुझे ये नहीं पता कितने स्पिनर निकाल दिए इन्होंने, कितने स्पिनर निकाले। क्या सकलैन मुश्ताक ने जितना अरसा काम किया, कोई एक स्पिनर मुझे बता दे सकलैन मुश्ताक बोले यार मैं डोमेस्टिक में जाता रहूं, यार इस बच्चे के अंदर टैलेंट है, ये ऑफ स्पिनर बड़ा अच्छा टैलेंटेड है, बच्चे के अंदर टैलेंट है, उसको ठीक तो करके टीम में डलवा दिया ना। ठीक है ठीक है ठीक है। उसके बाद मैं ऑफ स्पिनर की बात कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद मुश्ताक अहमद थे, कौन सा लेग स्पिनर इनके होते हुए कौन सा लेग स्पिनर आ गया, ये जायद महमूद, उस्मान, ये उसामा मीर, ये सब अपने तौर पे शुरू से खेलते रहे, डोमेस्टिक खेल खेल के बने हैं ये इनमें से किसी ने कुछ नहीं बनाया, सर्किट में है भी नहीं, ठीक है। और ये जितने भी जब हटते हैं ना कोचिंग स्टाफ से, जब ये सारे टीवी पे बैठते हैं, इतने खूबसूरत तरीके से इतने प्रॉपर वर्ड्स यूज करते हैं क्रिकेटिंग कोचिंग के, ये वो, जैसे पता नहीं इनसे बड़ी नॉलेज किसी को कोई नहीं, ये बड़े कोई सारे सुपरस्टार, ठीक है ना, कि इनको सब पता है, बाकी किसी को कुछ नहीं पता। भाई जब सारे जो भी टीवी पे बैठता है, क्रिकेट बोर्ड में पहले काम करता है, उसके बाद वहां से हट के टीवी पे बैठता है, कोई ये एक दफा कह दे, किसी ने अपने मुंह से एक दफा ये बात की है
किसी ने अपने मुंह से किसी एक दफा बात की है कि यार हमने वहां पे काम किया, यहाँ यार हमारी गलती है, हम कुछ नहीं कर सके वहां पे जाके? किसी ने कभी की है? कोई नहीं। सब क्या कहते हैं पता है? मैं था तो उस टाइम वो बिल्कुल खराब हो चुका था, मैंने थोड़ा सा काम करने की कोशिश की, मुझे हटा दिया गया। दूसरे से पूछेंगे, वो बोलेगा यार मैं जब आया था तो हर चीज खराब हुई हुई थी। टीवी पे बैठ के बात करना बहुत इजी है, जब आप सिस्टम से होके आते हैं ना तो फिर एक्सेप्ट। T20 क्रिकेट है, आपको रन्स भी हो सकते हैं, आप T20 क्रिकेट है आप आउट भी कर सकते हो। तो इतना ज़्यादा मैं ज़्यादा इन चीज़ों का सोचता नहीं हूँ। हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं, उनके अपने ओपिनियन हैं। ऑब्वियसली उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें की हुई हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वर्ल्ड कप में भी उनसे भी ऐसी चीज़ें नहीं हुई थी जो कि हम तभी इस स्टेज पर पहुंचे। तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप में एक हम ऐसे टीम थे जिसने 2021 में इंडिया को हराया हुआ है। तो ये नहीं है कि सिर्फ ये हमारे है, ये तो मुझे लगता है जब से क्रिकेट हिस्ट्री चल रही है तो वर्ल्ड कप में तो हमने इंडिया को हराया ही नहीं। तो ओबियसली उन इंडिविजुअल वो बहुत लेजेंड थे, लेकिन अगर टीम की बात की जाए तो वर्ल्ड कप में तो उन्होंने भी कुछ नहीं किया था। जी, अब आपने नाम लिया था, आपने देख भी लिया है, उन्होंने पोस्ट मैच मेरा सिर्फ मानना है कि चले वर्ल्ड कप में नहीं जीते हमारे लेजेंड इंडिया से, वर्ल्ड कप 50 ओवर वर्ल्ड कप जीते हैं, सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल खेले हैं, फाइनल खेले हुए हैं, T20 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं। तो आप ठीक है इंडिया से जीत गए तो फिर आपको ट्रॉफियाँ उठा के लेके आना चाहिए था ना, सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना चाहिए था। आप पहले राउंड से बाहर आ गए हैं, आप थ्रू नहीं करते सेमीफाइनल में। ठीक है 21 में किया आपने, 22 में किया, 22 क्रेडिट दें हॉलैंड को, नीदरलैंड को जो साउथ अफ्रीका से जीते। हम अपनी परफॉर्मेंस से थोड़ी पहुंचे, वो पहुंचे हैं तो हम लोगों ने सेमीफाइनल फाइनल खेला है। तो मेरे ख्याल से ऐसी बातें, उन्होंने बड़ा कुछ किया है, बड़ी अचीवमेंट है। ICC इवेंट में T20 की अगर क्रिकेट होती ना, मेरे ख्याल से हम लोगों ने कुछ 10 बार चैंपियन हो जाना था, जैसे वो प्लेयर्स थे, इतने बड़े वो प्लेयर्स थे। लेकिन ऐसे कहना अपने सीनियर्स को, मेरा नहीं ख्याल, सवाल करना हर किसी मीडिया का हक है, जवाब अच्छे तरीके से देना। मेरे ख्याल से वही एक बात है कि मैं अब यूसुफ भाई ने जो बात की थी ना, वो मुझे याद आ गई है कि बिल्कुल उन्होंने सही कहा था। वो है भाई, वो भी है, हम लोग रेडी आते हैं यहाँ पे, सारा कुछ जो है ना हमारे पास मवाद है। दिखाएं जी यूसुफ भाई ने क्या कहा है। जो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेट कह लें कि जो मैच हम 10 विकेटों से जीते थे, उसके बाद बहुत से प्लेयर्स समझ रहे थे हमसे अच्छा कोई है ही नहीं, तो डिसरिस्पेक्टफुल हो गए थे। अगर आपका हेड कोच कोई बात कर रहा है, आप उसको फ़ोन देख रहा है, कोई इधर देख रहा है, मेरा ख्याल उस मैच के बाद शुरू हुई है। ग्राउंडेड होना पड़ता। और भी दुनिया के आप प्लेयर देखें, वो ग्राउंडेड रहते हैं, उनके कॉलर खड़े नहीं हुए थे, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है बाज़ का। बस एक मैच में परफॉर्मेंस आने की देर थी, निकला है पर ठीक है। अभी पिछले मैच में खोते की तरह धुलाई हुई है, ठीक है ना। खोता रास्ते में खड़ा हो जाए तो मालिक। पाकिस्तान नामीबिया के खिलाफ अपना मैच जीत करके बहुत ज़्यादा उछल रहा है, और खास करके तो शादाब खान ने भारत को बहुत बड़ी धमकी दी है कि वो फाइनल में आएंगे और इंडिया को धूल चटा देंगे। लेकिन बात करें अभी जो फिलहाल हुए पिछले मैच में इंडिया और पाकिस्तान के, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा शादाब खान को ही कूटा था ईशान किशन ने, और वही आज बोल रहा है कि मैं भारत को हरा दूंगा फाइनल में। ऐसी की इधर भपकियाँ रोज़ देता है पाकिस्तान ने, और खास करके पाक एंकरों ने तो इसको मुंह तोड़ जवाब भी दिया है कि मौत को गले लगाना कोई शादाब खान से सीखे। अभी पिछले ही मैच में इतना कूटा है शादाब खान को ईशान किशन ने, लेकिन वो इतना जल्दी भूल जाता है कि जिस तरह से शादाब खान और उस्मान तारिक और जितने भी बड़े बड़े बॉलर थे, खास करके शाहीन अफरीदी को ईशान किशन ने इतना कूटा था कि ये लोग विकेट लेने के लाले पड़ गए थे। वहीं बात करें शादाब खान की तो इसको भी बहुत